बच्चों, हम लोग क्लास 11 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे। उसी में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक हम लोग ले रहे हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर हम लोग किसको बोलते हैं? तो आप लोग क्लास 9 से ही पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर मतलब तापमान। ताप मतलब क्या कि कोई बॉडी कितना कोल्ड या कितना हॉट है, दोनों चीज को जो बताए उसको हम लोग बोलते हैं क्या? टेम्परेचर। जैसे अभी ठंडा का दिन आ रहा है तो देखिएगा टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा। गर्मी के दिनों में देखिएगा 45 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। मतलब गर्मी के दिन में है क्या? गर्मी के दिन में हॉट को बता रहा, ठंडा के दिन में उसके कोल्ड को बता रहा है कि वेदर कितना कोल्ड है या कितना हॉट है। यानी टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल वह क्वांटिटी जो आपका हॉट और कोल्ड को मेजर करे। बॉडी कितना हॉट और कोल्ड है उसको मेजर करे, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं क्या? टेम्परेचर। तो जैसा कि डेफिनेशन में आप देख रहे हैं, द फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सप्रेसेस, मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जो बताता है हाउ हॉट और कोल्ड ऑफ अ बॉडी, मतलब एक बॉडी कितना गर्म है और कितना ठंडा है उसको बताएगा, इज नॉन एज क्या? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या मेजर करता है? तो टेम्परेचर मेजर्स हॉटनेस और कोल्डनेस इन टर्म्स ऑफ एनी सेवरल स्केल्स इंक्लूडिंग, मतलब टेम्परेचर जो है वो 3 स्केल में हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करता है। पहला को बोलते हैं केल्विन, दूसरा है डिग्री सेल्सियस, और तीसरा जो है स्केल उसका नाम है डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे आप लोग सुने होंगे कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है अगर हम लोग लें तो डिग्री सेल्सियस में अगर हम लोग लिखते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में अगर हम लिखेंगे तो 310 केल्विन, अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट में लिखे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी ये टेम्परेचर को जो एक्सप्रेस करते हैं, मेजर करते हैं, वो 3 स्केल में हम लोग कर सकते हैं। या तो केल्विन में कर सकते हैं, या फिर डिग्री सेल्सियस में कर सकते हैं, या फिर किस में कर सकते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो ये 3 स्केल थे। अब टेम्परेचर जो है वो फ्लो किधर से होता है, किधर ये फ्लो करता है? तो ये फ्लो होता है हॉट टू कोल्ड, मतलब जिधर ज्यादा गर्म है उस ओर से बहना चालू करेगा, या फिर ठंडा के दिन में आप उल्टा भी दे सकते हैं, या फिर उसको हम लोग जैसे गर्मी धूप में अगर हम कोई कुर्सी रखते हैं तो सनलाइट जैसे ही पड़ा, वहां पड़ने से सन हॉट है, हॉट से वो कुर्सी भी धीरे धीरे क्या होगा? गर्म होगा। यानी किधर चल रहा है? तो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की ओर ये मूव करता है टेम्परेचर। और ये इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, ये कैसा फ्लो करता है? तो स्पॉन्टेनियसली ये फ्लो होता है। इसका जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर का, वो यूनिट होता है केल्विन। केल्विन कैसे नाम पड़ा? तो देखिए, ये एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इनका। देखिए, ये है साइंटिस्ट, इन्हीं के नाम पर ये केल्विन नाम पड़ा, इन्हीं का नाम है केल्विन। ये आपके आयरलैंड और स्कॉटिश दोनों जगह पे एक बर्थ प्लेस है और एक इनका वर्क प्लेस, उस जगह से वो किए थे। और फिजिसिस्ट थे, साथ में इंजीनियर, मैथमेटिशियन, बहुत कुछ थे ये। तो उन्हीं के नाम पे ये पड़ा है, विलियम थॉमसन बैरन केल्विन। इनके नाम पर टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट निकला है वो देखिए यहाँ पे केल्विन दिख रहा होगा आपको, यही केल्विन को शॉर्ट में लिया गया है इन्हीं के नाम पे। ठीक है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। तो मेजर करने का जो हम लोग का इक्विपमेंट है, उस इक्विपमेंट का नाम है क्या? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं। अब हम लोग एक टेम्परेचर को, जैसे आप लोग 8-9 में पढ़ते थे कि कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो उसको हम केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, केल्विन में है तो डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे। इसको टेम्परेचर को कन्वर्ट करने का कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। देखिए, इसका फर्स्ट है, पहले तीनों टेम्परेचर आपको याद रखना है। पहला याद रखिएगा C, इक्वल टू देना है F, और सबसे लास्ट में हम लोग लिखेंगे K। देखिए, तीनों को लिख देना है, पहले C को लिखना है, फिर F को लिखना है, और लास्ट में किसको लिखना है? K को। अब देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, C में इसमें माइनस करना है -32, और इसमें माइनस करना है 273। फिर से हम लोग याद कर लें, पहले तीनों को लिखना है, C डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, उसके बाद F में 32 से सब्ट्रैक्ट करना है और केल्विन में 273 से। अब सभी को हम लोग को डिवाइड दे देना है। देखिए, कितना कितना से डिवाइड देना है, तो शुरू को याद रखिए, शुरू वाला 5 से और लास्ट वाला भी 5 से और बीच वाला 9 से। इस तरह जो फॉर्मूला है C/5 F - 32/9
K-273/5। तो ये फॉर्मूला हम लोग को जो निकल के आया, इसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कन्वर्शन फॉर्मूला। इसी के सहायता से हम लोग टेम्परेचर को, एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में हम लोग चेंज करेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ फर्स्ट लिया है, चेंज हम लोग को किस में करना है, तो कन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर बिटवीन, टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है किसके किसके बीच, तो सेल्सियस एंड केल्विन। तो सेल्सियस और केल्विन को खाली लेना है। देखिए ये सेल्सियस है और लास्ट वाला केल्विन है। तो हम लोग को आएगा रिलेशन इसी से निकालना है, C/5 K-273/5। अब देखिए दोनों तरफ 5 दिख रहा है, ये 5 दोनों का कैंसिल हो जाएगा। अगर ये डिवाइड में है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो भी कैंसिल होगा। तो हम लोग का आ गया C = K-273। एक ये रिलेशन आया। अगर इससे हम K निकालें, इसको अगर इधर भेज दें, तो C + 273 हो जाएगा इक्वल टू K। तो हम लोग कह सकते हैं कि K = C + 273। यानी ये दोनों फॉर्मूला आया जिसके द्वारा हम एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे डिग्री सेल्सियस में दिया है तो हम लोग केल्विन में चेंज कर सकते हैं, और केल्विन में दिया है तो उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे। अब हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चन इसका बनाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग कुछ टेम्परेचर ले रहे हैं, उसका हम लोग यूज करेंगे। जैसे हम लोग को दिया है, क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में हम लोग को कुछ टेम्परेचर दिया है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट मान लीजिए शुरू में है 0 डिग्री सेल्सियस, फिर है आपका -40 डिग्री सेल्सियस, फिर है C में 373, या तो 100 डिग्री ले लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस, और एक है 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम लोग को चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, तो फॉलोइंग टेम्परेचर्स जो दिए हुए हैं डिग्री सेल्सियस में, उसको चेंज करके केल्विन में लाना है। तो हम लोग के पास देखिए फॉर्मूला था, केल्विन में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जितना टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस को इस फॉर्मूला में रखना है, C + 273 कर देना है। अब देखिए हम लोग के पास C दिया है, इसको रखेंगे 0 + 273 और इधर लिख देंगे केल्विन में बदल रहे हैं इसलिए K। अब देखिए दोनों ऐड होने से आ गया 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन, 273। उसी तरह इसको चेंज करेंगे, देखिए -40 प्लस करेंगे 273। अब इधर हम लोग लिख देंगे K। अभी दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी 3 और यहाँ 2, यानी 233 केल्विन आ जाएगा। उसी तरह इसमें हम लोग करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस प्लस डिग्री सेल्सियस का 100 और इधर 273, तो आ जाएगा पूरा कन्वर्ट होके 373 केल्विन। उसी तरह इसको हम लोग बदलेंगे 37 + 273, तो इसमें हो जाएगा आपका ऐड होके 310 केल्विन। इस तरह हम लोग जो टेम्परेचर दिया रहेगा डिग्री सेल्सियस में, तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं किस में, केल्विन स्केल में। अब इसी तरह अगर क्वेश्चन उल्टा रहे, क्वेश्चन अगर उल्टा रहे कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू सेल्सियस स्केल। अगर सेल्सियस स्केल में बदलने के लिए अगर बोले तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे।
तो देखिए केल्विन में दिया रहेगा, मान लीजिए दिया है 370 या दिया है 298 केल्विन। 298 केल्विन है फर्स्ट में, सेकंड में है 573 केल्विन, और एक ले लेते हैं मान लीजिए 278 केल्विन। अब इसको हम लोग को चेंज करना है। तो देखिए केल्विन स्केल में बदलने के लिए, ये डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए फॉर्मूला है, केल्विन दिया रहेगा उसमें हमको 273 को क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। तो इसको हम लोग यहाँ से बैठाएंगे, इसको लिखेंगे पूरा 298 माइनस 273 और इधर लिख देंगे डिग्री सेल्सियस। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 8 में 3 जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा तो 25 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह इसको लिखेंगे 573 माइनस 273 और इधर डिग्री सेल्सियस। देखिए सब्ट्रैक्ट होने से आ जाएगा 3, इधर हो जाएगा, ये दोनों 0 ले लेगा तो 300, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस। अब इसको अगर हम लोग को करना है तो 278 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाएगा हम लोग का, इधर हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा तो यहाँ लिखेंगे 5 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग बहुत ही आसान तरीके से एक टेम्परेचर जो दिया है आपका डिग्री सेल्सियस में तो उसको केल्विन में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में उसको हम लोग कन्वर्ट बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये दोनों स्केल में टेम्परेचर का कन्वर्शन बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।